Good morning, dear students. I Kanukarra, your science teacher. Students, today we will continue our chapter number 13, that is magnet. हम chapter number 13 continue करेंगे. In last video we have discussed about magnet. Students, last video में हमने magnet के बारे में पढ़ा था कि what is magnet? Magnet क्या है? So, a magnet is an object. Magnet ऐसा object है that attract other objects made of metals such as iron, nickel and cobalt. So magnet एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मेटल से बने ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब क्या है? ये सब मेटल से बने ऑब्जेक्ट हैं और मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. So today we will discuss about magnetic materials, non-magnetic materials, different types of magnets. हम देखेंगे कि मैग्नेट्स कितने टाइप की होती हैं और कौन-कौन से टाइप की होती हैं. जैसे हम नेचुरल मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन मेड मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे. We will discuss about different shapes of magnet like bar magnet, horseshoe magnet, circular magnets. हम इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे. So students, firstly we will discuss about magnetic and non-magnetic materials. सबसे पहले हम magnetic material और non-magnetic materials के बारे में बात करेंगे. So student, question is, do magnet attract all kinds of objects? क्या magnet सभी तरह के objects को अपनी तरफ attract करती है? So students, साइंटिस्ट ने स्टडीज की एंड फाइंड आउट किया कि मैग्नेट सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करती. मैग्नेट मोस्टली मेटल से बने ऑब्जेक्ट्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो उनकी स्टडीज के बेस पर हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया. फर्स्ट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सेकंड इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. पहले है मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. सो व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स? मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. वो मटेरियल्स या वो ऑब्जेक्ट्स जो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स. जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है? ये सब मेटल से बने ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. नेक्स्ट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. वो मटेरियल्स जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है उन्हें कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. जैसे ऑल काइंड्स ऑफ वुड, जितनी भी टाइप्स की वुड होती हैं वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, ये सब क्या है? ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं. अगर आप वुड को लेंगे और मैग्नेट से अट्रैक्ट कराएंगे तो वुड मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा. जबकि आप मेटल से बनी किसी चीज को लेंगे और उसे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करवाएंगे तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी. So these are magnetic materials and non-magnetic materials. Now we will study about different types of magnets. अब हम अलग अलग तरह की magnets के बारे में पढ़ेंगे. There are 2 types of magnets, natural magnet and artificial magnet. Students, in last class we have studied about natural magnets. हमने नेचुरल मैग्नेट के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में. वी हैव स्टडीड दैट मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट. हमने पढ़ा था कि मैग्नेटाइट क्या है. मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है. नेचुरल मैग्नेट फाउंड इन नेचर. नेचुरल मैग्नेट्स जो होती हैं वो नेचर में नेचुरली मिलती हैं. एंड व्हाट आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स? अब हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर क्रिएटेड बाय मैन आर्टिफिशियली. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हमें नेचर से नहीं मिलती हैं, इन्हें इंसान ने बनाया है. ये ह्यूमन मेड हैं. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट इज मैग्नेटाइट एंड एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट. ये सारी मैग्नेट्स अलग अलग शेप्स और साइज की होती हैं. नाउ लुक एट दिस.
दिस इज़ अ बार मैग्नेट। इसकी शेप एक बार की तरह है। चॉकलेट बार तो आप सबने देखी होगी ना, चॉकलेट बार की तरह है, इसलिए इसे कहते हैं बार मैग्नेट। दिस इज़ सिलेंड्रिकल मैग्नेट, दिस इज़ हॉर्स शू मैग्नेट, this is ball ended magnet, and this is ring magnet. So these are different types of magnets. Now look at your book. Today different types of magnets are made in factories. आजकल अलग अलग तरह की मैग्नेट्स फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं। दे आर मेड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, और ये अलग अलग मटेरियल से बनाई जाती हैं। दीज मैग्नेट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। इनका शेप साइज अलग अलग होता है। They are used in making many kinds of useful things such as television, telephones, doorbells, computers, headphones and speakers. Students, magnet का यूज़ बहुत सी यूज़फुल थिंग्स बनाने में किया जाता है, जैसे कि टेलीविज़न बनाने में, टेलीफोन बनाने में, डोरबेल्स बनाने में, कंप्यूटर्स बनाने में, हेडफोन्स बनाने में और स्पीकर्स बनाने में। इसी तरह से बहुत से यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स बनाने में मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी। पोल्स ऑफ मैग्नेट्स को समझने से पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो टेक सम आयरन फाइलिंग्स। आपको कुछ आयरन फाइलिंग्स लेनी है। आयरन फाइलिंग्स होती हैं आयरन के छोटे छोटे पीसेस। नाउ स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब आपको एक पेपर लेना है और उस पेपर पर आयरन फाइलिंग्स को रखना है। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। अब आपको बार मैग्नेट लेनी है और उसे पेपर पर रखना है। What do you observe? ऐसा करने से आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? Do the iron filings stick all over the magnet? Or do you observe that more iron filings get attracted to some parts of the magnet than others? क्या आयरन फाइलिंग्स पूरी स्टिक पर स्टिक हो जाएंगी या फिर आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट के कुछ पार्ट्स में ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगी एज कम्पेयर टू द अदर्स? So by doing this, we will observe that most of the iron filings get attracted towards the two ends of the bar magnet. These ends are the poles of the magnet. स्टूडेंट्स, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट के दोनों एंड्स पर अट्रैक्ट होंगी। मैग्नेट के इन दोनों एंड्स को कहा जाता है पोल्स ऑफ मैग्नेट। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आयरन फाइलिंग्स नहीं है तो आप पिन से भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सो व्हाट आर पोल्स? द रीजन्स ऑफ मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन पावर ऑफ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इज कॉल्ड एज द पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के दोनों एंड्स जहां अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होती है उन्हें पोल्स ऑफ मैग्नेट कहा जाता है। सो अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, वन इज़ नॉर्थ पोल एंड अदर इज़ साउथ पोल। North pole is represented by N and South pole is represented by S. आपको याद रखना है कि मैग्नेट किसी भी शेप की हो उसमें हमेशा दो पोल्स होते हैं। Now here is a question for you all. Attraction power of magnet is maximum at dash. Students, answer this question in comment box.